गाइस, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस से आपका स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अगर हम क्या करते हैं, जैसे सपोज क्या करते हैं, जैसे हम दो चीजों को मिलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने मिला दिया दूध और पानी, नहीं चीनी और पानी। अगर चीनी पानी को घोलते तो हमें क्या प्राप्त, एक तीसरी चीज प्राप्त हो जाती है, यानी कि उसका क्या प्राप्त हो जाता है, कोई तीसरा मिश्रण प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि अगर हम दो तत्वों को, यानी कि दो तत्वों को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, तीसरा तत्व प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे लेते हैं, जैसे कि हमने हमारे पास तत्व एलिमेंट है कार्बन। क्या है? कार्बन। अगर हमने कार्बन है, कार्बन में हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। कार्बन में क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। और कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ दिया, अब हम कहीं से प्राप्त क्या हो जाएगा, तो कार्बन, एक कार्बन तत्व लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, और दोनों को मिलाने से भी क्या प्राप्त हो जाता है, CO2। क्या प्राप्त हो जाता है, CO2। तो ये होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर मिलकर क्या करते हैं, तीसरे तत्व का निर्माण कर लेते हैं, तीसरे उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, क्या कहलाता है, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो इधर लिखा होता है कि एरो के जो इधर चीज लिखी होती है, ये हमारा कहलाता है अभिकारक। ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है अभिकारक। और जो एरो के हमारे उधर लिखा होता है, ये कहलाता है उत्पाद। ये होता है उत्पाद। ठीक है। तो एरो के इधर लिखा होता है अभिकारक, और जो एरो के उधर लिखा होता है वह क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है। तो अगर हम इसमें ये बात करें कि इसमें उत्पाद अभिकारक कितने हैं, तो अभिकारक जो कितने हैं, एक दो, यानी कि दो अभिकारक है, उत्पाद कितना हुआ, उत्पाद हुआ एक। तो ये हमारी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अब अगर इसकी बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्यतः अगर देखा जाए तो तीन प्रकार की होती हैं, है ना। लेकिन उसके बाद और उसके भी कई पार्ट होते हैं। जो पहली हमारी अभिक्रिया होती है कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन का मतलब क्या होता है, अब इसमें क्या करते हैं, यानी कि इधर जो लिखा होता है अभिकारक होता है, उधर जो लिखा होता है उत्पाद होता है। तो संयोजन अभिक्रिया में हम लोग करते क्या है, जब दो अभिकारक लेते हैं, यानी कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि अगर दो अभिकारक को मिला दिए, उत्पाद कितना बन गया, उत्पाद बन गया एक। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि एक अभिकारक हमने मान लेते कोई अभिकारक यहाँ पर है, ठीक है, अभिकारक हमने यहाँ पर कोई ए ले लिए और एक दूसरा अभिकारक ले, यानी कि A1 और इसको B मान लेते हैं, कोई है। ठीक। तो अगर जब दो अभिकारक, देखो एक अभिकारक दो अभिकारक, तो दो अभिकारक अगर मिलकर हमें उत्पाद कितना बनाना है, उत्पाद बना लेगा एक, मान लेते कोई उत्पाद बना लिया R, क्या बना लिया, एक उत्पाद। तो जब दो अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या करते हैं, एक अभिकारक, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया संयोजन कहलाती है। वियोजन में क्या होता है, जब एक अभिकारक, अभिकारक कितना होना चाहिए, जब एक अभिकारक जब टूट जाता है, यानी कि एकल अभिकारक, ये क्या हो जाता है, दो उत्पाद में टूट जाता है। मतलब एक अभिकारक अगर दो उत्पाद में टूट जाता है तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, यानी कि यहां पर हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक। अब देखो यहाँ एक अभिकारक था, उत्पाद कितने बन गए, दो। तो जब एक अभिकारक, एकल अभिकारक टूट जाता है दो उत्पादों में, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया।
तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या कहते हैं, जैसे संयोजन में क्या होता है, दो विकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक बनकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, वियोजन। विस्थापन में क्या होता है, दो विकारक, अभिकारक कितने होंगे, दो, यानी कि दो अभिकारक मिलकर उत्पाद कितने बनाएंगे, दो ही उत्पाद बनाएंगे, R1 R2। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब दो विकारक मिलकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई संयोजन अभिक्रिया, वियोजन और विस्थापन, ये तीन अभिक्रिया हो गई। अच्छा, अब और भी कुछ अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे कि हमने अब एक अभिक्रिया आती है और आते हैं, इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या कहते हैं, अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया अगर हो रही है तो उसमें उत्पाद के साथ साथ हमें क्या मिलती है, अगर ऊष्मा भी मिल जाए। अगर कोई अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद के साथ साथ अगर कोई अभिक्रिया में अगर ऊष्मा भी मिल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया, मान लीजिए A है, इधर D है, ठीक, और इधर अभिकारक हो गया, इधर उत्पाद बन गया, तो उत्पाद मान लेते बना C, उत्पाद बना इधर हमारा R1 और R2, और इसके साथ साथ हमें क्या मिल गई, ऊष्मा। मान लेते ऊष्मा कुछ मिल जाए, यहाँ पर ऊष्मा प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, ऊष्मा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो उत्पाद के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होती हैं, ऊष्मा भी प्राप्त होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अब अच्छा एक अभिक्रिया और आती है, इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का क्या शोषण हो जाता है, ऊष्मा क्या क्या हो जाता है, शोषण हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा अभिकारक तो रहेगा ही, अब इसी अभिक्रिया जैसे समझ लेते हैं R1 प्लस, और इसमें माइनस ऊष्मा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया था, यानी कि ऊष्मा को सोच से, यानी कि ऊष्मा को जब ऑब्जर्व करेगा तो प्लस हो गया। अब क्या करता है, ऊष्मा को क्या करता है, शोषित कर लेती है, यानी कि ऊष्मा को जब शोषित कर लेगी तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषित से यहाँ पर क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अभिक्रिया, संयोजन हो गई, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब उसके बाद और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के पहले हम बात कर लेते हैं कि एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है या तो इसको ऐसे कर लेते हैं अपचयन और उपचयन कर लेते हैं, अपचयन और उपचयन। तो अपचयन क्या होता है और उपचयन क्या होता है, तो अपचयन जहां पर क्या होगा, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी वो क्या कहलाएगा, अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन की जब कमी तो अपचयन कहलाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो क्या कहलाएगा, वो उपचयन। तो जहां पर अपचयन उपचयन, अगर कोई ऐसी अभिक्रिया हो जहां पर अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर Cu प्लस H2O और इधर Cu और H2। अब हमने ये लिखा, सबसे पहले हम ये बात करेंगे सिंपल, इसमें देखते तो अभिक्रिया कौन सी है, देखो दो विकारक है, दो उत्पाद है। ठीक, तो दो विकारक है, दो उत्पाद है, अभिक्रिया कौन सी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज देखो, इस Cu के साथ ऑक्सीजन थी नहीं थी, लेकिन जैसे इसके साथ गया इधर, इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गई, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो गई,
इससे देखो ओ था, ओ नहीं था, वो इधर आ गया, देखो क्या हो गया ओ, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन लग गई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की हो गई वृद्धि, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब क्या इसके साथ देखो H2 यानी कि जल के साथ, इधर आओ, अब जल के साथ देखो यहाँ पर ऑक्सीजन थी, लेकिन इधर आ गए तो इधर ऑक्सीजन क्या हो गई बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई कमी हो गई, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो गई कमी हो गई, तो यहाँ पर हो गई ऑक्सीजन की कमी। ठीक, अभी बताएं जहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं अपचयन, और जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या कहते हैं उपचयन कहते हैं। तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी अपचयन, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उपचयन। अच्छा, ये अपचयन उपचयन अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आ जाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अच्छा अब और जिसमें चीज आती है, ये तो हमारे हो गए रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया हो गए। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में परस्पर जोड़ते हैं एक तीसरा उत्पाद कोई बन जाता है, तो ऐसी इसको क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, फिर अगर बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में, तो सबसे पहले हमने बात किया संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले बात किया हमने संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, जब दो विकारक मिलकर एक उत्पाद का बनाते हैं तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती थी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमने बात की वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होती थी, जब एक अभिकारक मिलकर दो उत्पाद में बनाता था तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती थी वियोजन अभिक्रिया कहलाती थी। फिर आगे आता है विस्थापन। विस्थापन में क्या होता था, जब एक अभिक्रिया मिलकर दो विकारक मिलकर दो ही उत्पाद बनाते थे तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती थी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती थी। फिर उसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती थी, जिसमें ऊष्मा का क्या हो ऊष्मा यानी कि उत्पाद तो बनता है, उत्पाद के साथ साथ अगर हमें ऊष्मा भी मिल जाती थी तो क्या कहलाती थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती थी। ठीक, अच्छा फिर आता है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी क्या होता था, जिसमें क्या होता था ऊष्मा का शोषण हो जाता था, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते थे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते थे। फिर उसके बाद आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता था कि जहां पर यानी कि इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ होते थे, तो जब अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर क्या होगा अपचयन, और जहां पर वृद्धि होगी वहां पर क्या हो गया उपचयन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।